आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् श्रीवल्लभं लोकवल्लभम् वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन वल्लभीयजन वैष्णवजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका श्री वल्लभ दिग्विजय के हमारे इस चतुर्थ दिवस के सत्संग सत्र में खूब खूब स्वागत करता हूं। समस्त सनातन धर्मी आस्तिक जन, भगवदीय जन, जो भी भगवत भक्त पृथ्वी पे विद्यमान हैं, आप सभी लोगों का बारंबार स्वागत है। और मैं खास यहाँ कहना चाहूंगा कि आपाद मौलि पर्यंतम गुरूणाम आकृतिम स्मरेत् तेन विघ्नः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। हम अपने गुरु के चरणारविंद से लेके शिखा पर्यंत यदि हम उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं, आपाद मौलि पर्यंतम गुरु नाम आकृतिम स्मरेत्, तो तेन विघ्नः प्रणश्यन्ति, उनसे हमारे सारे विघ्न विनाश होते हैं। और सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः, अपने मनोरथ सिद्ध होते हैं। अपने गुरुजनों का स्तवन, गुरुजनों का चिंतन, गुरुजनों का पूजन, गुरुजनों का आदर और गुरुजनों के लीला गुणानुवाद चरित्रों का अवगाहन अवश्य करना चाहिए। वो हमारे भगवत भक्ति के वर्धक तो हैं ही, लेकिन साथ ही में वो सनातन धर्म को जीने में एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। तो हमको सनातन धर्मावलंबी होते हुए भगवन मार्ग के उत्तम पथिक किस प्रकार से होना, इसका भी हमको दिग्दर्शन ये सब प्राचीन महानुभाव पूर्वाचार्य अपने चरित्रों में हमको कराते हैं। ये मैं मेरे इस गोविंद राय नामाभिधान इस शरीर का सौभाग्य मानता हूं और बहुत बहुत कृतकृत्यता पूर्वक श्री महाप्रभु जी के दिव्य चरणारविंदों में बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं और विनती करता हूं कि जीवन भर आपका यश गाने का सौभाग्य मिले, आपके चरित्रों को लोगों को सुनाने का सौभाग्य मिले। मेरे साथ के सारे वैष्णव ये बात को जानते हैं कि मैं बहुत वर्षों से 84 वैष्णव वार्ता को और 252 वैष्णव वार्ता को वल्लभ पुराण और विठ्ठल पुराण ही कहता हूं। वास्तव में जैसे संपूर्ण श्रीमद् भागवत में प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दालभ्यान, रुक्म्यांगदा, अर्जुन, वशिष्ठ, विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। वास्तव में तो हम परम भागवत भगवत भक्तों का ही स्मरण भागवत पुराण में करते हैं, लेकिन पुराण के नायक तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ही होते हैं। ये दशावतारी
दशलीला विनोदी, दशधा भक्तों का उद्धार करने वाले सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा भगवान श्री कृष्ण परात्पर परब्रह्म पुष्टि पुरुषोत्तम गोवर्धनधर श्रीनाथ जी ही द्वादशांगो वही पुरुष, जो आप साक्षात हैं वही द्वादश स्कंधात्मक होके जैसे संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी बनते हैं, और संपूर्ण भागवत जी में आने वाले समस्त भगवत भक्त जैसे आपके श्रीअंग के ही सकल अवयव हैं, उसी प्रकार से 84 वैष्णव भी श्री महाप्रभु जी के ही अंग हैं, 252 वैष्णव भी श्री गोसाई जी के ही अंग रूप हैं और तदनुरूप उनके भाव रूप हैं। तो ये पूरी जो श्री कृष्ण श्रीमदाचार्य प्रभु श्री विठलेश्वरा तथा लीलास्त सामग्री नैतत् साम्यम कदाचना, इनकी कभी समानता और किसी पदार्थ से नहीं हो सकती, मतलब एक आपस में ही इनकी समानता संभव है, चाहे वो श्रीमद श्री ठाकुर जी स्वयं हो, श्री गोवर्धनधर श्रीनाथ जी, श्री महाप्रभु जी हो, प्रभु श्री विठलेश्वर हो, और लीलास्त सामग्री हो साक्षात श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी, श्री दाऊ दादा, श्री ब्रजमंडल और ब्रज के समस्त गोपीजन। ये समस्त जो गोपीजन हैं और जो नंदादिक गोप हैं, यशोदा जी, रोहिणी जी सदृश जो ब्रजांगनाएं हैं, तो ये सब जो लीला परिकर है, लीला सृष्टि है, ये सब गिरि वृंदावन वन निधि पशु पंछी सब संग, इनसो कहाँ दुराई ये राधा प्यारी मेरो अंग, ये तो सब दान की लीला में ठाकुर जी ने बताया। ये श्री गोवर्धन की शिखर थे मोहन दीनी टेर अंतरंग सो कहते हैं सब ग्वालिन राखो भेर, उस पद में स्पष्ट ही कर दिया है कि जो भी तुमको हे राधा जी, हे प्रिया जी, तुमको ये ब्रज में जो भी सृष्टि दिख रही है ये सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। तो वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षश यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम, जैसे गोपी जनों के द्वारा गाया हुआ भगवान का यश ये त्रिलोकी को पवित्र करता है, वैसे ही हमारे पूर्वजों द्वारा गाया हुआ ये हमारे पूर्वाचार्यों का, मूल आचार्यों का, मूल पुरुषों का गाया हुआ भी जो यश है ये भी त्रिलोकी को पवित्र और हम सब भगवत भक्तों को सनाथ करने वाला है। मैंने पहले दिन भी कहा था कि ये कथा संभव है किसी को उतनी रोचक ना लगे, रोचक इसलिए नहीं क्योंकि ये कोई कथा के रूप में निबद्ध नहीं है, ये पूरे जो प्रसंग हैं ये वास्तव में श्री महाप्रभु जी के तीनों पृथ्वी परिक्रमा का एक प्रकार का डेटा, कंपाइल्ड डेटा है, ये एक ट्रैवल एनालॉग है। तो ये जब आप ट्रैवल लॉग पढ़ेंगे तो ट्रैवलिंग यही होगा, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, और कुछ विशेष कार्यों की नोंद उसमें मिल जाएगी कि हाँ वहां आप श्री ने ये किया, वहां आप श्री ने वो किया। बाकी तो जब तक 84 वैष्णव वार्ता जो साक्षात वल्लभ पुराण है कि जिसमें 84 वैष्णवों के चरित्र को प्रकट करके वास्तव में जैसे 17 पुराण में भगवान के विभिन्न रूपों का यश गाने के बाद भी जैसे वेदव्यास जी को आत्मसंतोष नहीं हुआ, उनके देह का तापक क्लेश नहीं गया, और उसी प्रकार से जब श्रीमद् भागवत के माध्यम से उन्होंने भगवत भक्तों के चरित्र गाए तो उन भगवत भक्तों के चरित्र से वर्णित भगवान के स्वरूप का जो दर्शन हुआ हम सबको, उसी से व्यासादि महर्षियों को, शुकादि को भी उसी से आनंद प्राप्त हुआ। तो मैं आपको यहाँ स्पष्ट कहना चाहता हूँ, गुणगाने सुखावाप्ति गोविंदस्य प्रजायते यथा तथा शुकादि नाम नैवात्मनि कुतोन्यता। वास्तव में हर व्यक्ति को इन कथाओं में आनंद आए उसकी सर्वप्रथम एक आवश्यकता है महाप्रभु जी के चरणारविंद पे अटाटूट विश्वास। सबसे पहले महाप्रभु जी के चरणारविंद में जिनको विश्वास होगा, जिनका दृढ़ाश्रय, जिनकी आचार्य प्रपत्ति दृढ़ होगी, उनको आचार्य आश्रय, आचार्य प्रपत्ति से ही भगवद आश्रय और भगवत भक्ति की सिद्धि होगी। कलौ गुरुणाम भजनम ईशमत्यधिकम महत्, कलिकाल में गुरु का भजन ईश्वर के भजन से ज्यादा महत्व रखता है। तो ये कलिकाल चल रहा है और कली में एक बड़ो अवतार, ये सब जो अवतार हैं श्री महाप्रभु जी, गोपीनाथ जी, गुसाई जी, ये सब कली के ही, कलिमल कलुष को और कलिकाल के ही हम पामर जीवों के उद्धार के लिए ये अवतार हुए हैं। यद्यपि यह प्रागट्य रहत हृदय में 3 लोक भेदन को जैन, पुष्टि महारस देन प्रगटे पुष्टि महारस देन। ये तो पुष्टि भक्तों को ही इसमें आनंद आएगा। पुष्टि भक्तों के अलावा तो महाप्रभु जी यद्यपि सुख सेव्य हैं पर महाप्रभु जी दुराराध्य भी हैं और दुर्लभांग्री सरोरुह है। ये समझ के चलो, श्री महाप्रभु जी के चरित्र को सुन लोगे और आपको आनंद आ जाएगा, और आनंद का
विस्फुरण बिल्कुल आनंदाय नमः परमानंदाय नमः की तरह हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसके लिए बहुत ही कृपा साध्य मार्ग है। श्री महाप्रभु जी की बहुत कृपा होनी चाहिए। मैं तो कहूंगा श्री कृष्णानुग्रहित एक प्रार्थनीय पदाम्बुज श्री गुसाई जी का नाम है, जिन पे कृष्ण का अनुग्रह है, ऐसों के द्वारा जिनके चरणारविंद प्रार्थनीय है, वो हमारे श्री गुसाई जी हैं, और वही श्रीमद आचार्य चरण हैं। एक पतित पावन है, एक महापतित पावन है, एक कृपा निधि है, एक कृपा सिंधु हैं, एक साक्षात श्री श्री कृष्णास्य हैं, और एक साक्षात स्वयं श्री विठ्ठल कृपा सिंधु हैं। आप एक वस्तु को समझो, ये सब कृष्ण लीला रसाविष्ट श्री कृष्ण हार्दवित, ये ऐसे आचार्यों का हम चरित्र यहाँ देख रहे हैं। चरित्रों के वर्णन में जो भी अरोचकता हो रही है, अगर किसी को भी कोई रुचि नहीं उत्पन्न हो रही है, तो ये मेरे वक्तुरेव हि तज्जाड्यम यदि श्रोता न बुध्यते, इसमें मेरी जड़ता ही मैं मानता हूं कि मेरे जाड्य के कारण, मेरे नहीं समझा पाने के कारण बराबर आप लोगों को उसमें आनंद की उपलब्धि संभव न हो रही हो, लेकिन इसमें केवल मेरा ही दोष है। यदुनाथ जी ने तो इतनी सुंदर ढंग से इस पूरी लीला कथानक को गाया है। आगे तो आप इसका जब उपसंहार करेंगे तो वहां स्पष्ट बताएंगे कि चतुरशीति तद्भक्ता चतुरशीति राशिका चतुरशीति तद्ग्रंथा आहुर आर्यास्तु तत्कथा। इस वल्लभ दिग्विजय में 84 चैप्टर्स हैं, 84 अध्याय, छोटे छोटे 84 प्रकरण हैं। तो वो क्यों रखे गए हैं? क्योंकि महाप्रभु जी के 84 ही भक्त हैं। निर्गुण भक्त तो श्री महाप्रभु जी के 84, और चतुरशीति तद्भक्ता चतुरशीति राशिका, महाप्रभु जी की बैठकें भी 84। और यदुनाथ जी आप स्पष्ट लिख रहे हैं, अपने को यद्यपि इतने सारे ग्रंथ अभी प्राप्त नहीं होते आचार्य चरण के द्वारा लिखे हुए, जैसे महाप्रभु जी का वेद भाष्य वेद वल्लभ प्राप्त नहीं होता, महाप्रभु जी का पूर्व मीमांसा कारिका मिलती है, पर पूर्व मीमांसा भाष्य जैमिनी दर्शन पे आज प्राप्त नहीं होता, कालक्रम से वो लुप्त हो गया किसी समय में। कुछ लोग कहते हैं कि श्री यदुनाथ जी, श्री गोपीनाथ प्रभु चरण के बहू जी, जब आप श्री गुसाई जी से मत भेद करके, मन भेद करके जब आप दक्षिण विजय हो गए, तो आप अपने साथ जो कुछ ग्रंथ पधरा ले गए, उनमें वो सब साहित्य चला गया। श्रीमद आचार्य चरण की वाल्मीकि रामायण के ऊपर लोकेश्वरी नाम की टीका है, वो लोकेश्वरी आज उपलब्ध नहीं है। पूर्व मीमांसा का भाष्य उपलब्ध नहीं है। अपने पास बहुत सा ऐसा साहित्य है कि कुछ लोगों का, तो कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जैसे अणुभाष्य महाप्रभु जी ने तत्व सूत्रों पे किया है, वैसे एक बृहद भाष्य भी महाप्रभु जी ने किया रहा, तो वो आज अपने को प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसी सब तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन आज जो भी साहित्य प्राप्त है उनके आधार पे, और जो श्री यदुनाथ जी का वचन है उसके आधार पे पता चलता है चतुरशीति तद्ग्रंथा। महाप्रभु जी ने ग्रंथ भी 84 ही लिखे, और चतुरशीति राशिका, उनकी बैठक भी है, 84 ही भक्त हैं। इसलिए यदुनाथ जी आप आज्ञा कर रहे हैं, मैंने इस वल्लभ दिग्विजय में भी 84 चरित्रों को ही गाया। इसमें भी हमको 84 अलग अलग चरित्र श्रवण करने को मिलेंगे। ये कथा मेरे द्वारा यहाँ कितने दिन तक गाई जाएगी इसका मुझे भी अभी अनुभव नहीं है, इसलिए मैं रोज आपको बताऊंगा कि आज हमारा कौन सा दिन है कि जिसपे आज हम ये सत्र लेके चल रहे हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए ग्रंथ में प्रवेश कर रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ खास कहूंगा, महाप्रभु जी के विषय में और ज्यादा जानने के लिए आप संप्रदाय प्रदीप देखें, निज वार्ता गुरु वार्ता देखें। जिन लोगों को नाभादास जी कृत भक्तमाल के बारे में पता है, वो उन रामानंद संप्रदाय का, रामानंदी संप्रदाय का एक ग्रंथ है भक्तमाल, उसमें देखें, उसमें भी श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, श्री गोकुलनाथ जी, हरिराय जी, अष्ट सखान में से कितेक सखा, इन सबका यश तो वहां भी खूब अच्छे विपुल मात्रा में और बड़ा विमल यश गाया गया है वहां भी। तो कोई भक्तमाल से भी हमको आचार्य चरण के जीवन चरित्र के बारे में, आप श्री के स्वरूप के बारे में कुछ बोध हो सकता है। तो भक्तमाल हुआ, संप्रदाय प्रदीप हुआ, निज वार्ता गुरु वार्ता हुई, 84 वैष्णव वार्ता हुई, और इसके बाद मूल पुरुष स्वयं श्री द्वारकेश जी कृत मूल पुरुष ग्रंथ है, वल्लभाख्यान साक्षात श्री गोपाल दास जी ने गाया है। ये कोई विठ्ठलाख्यान नहीं है, वास्तव में उसके नायक श्री प्रभुचरण गोसाई जी हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप में और श्री महाप्रभु जी में अभेद है, कोई प्रकार का भेद नहीं है, इसलिए उस नवाख्यान का भी नाम वल्लभाख्यान ही है। यद्यपि उसका तो प्रारंभ ही बंधु श्री विठ्ठलवर सुंदर घनश्याम तमाल जगतीतर उद्धार करवा प्रगट्या परम दयाल, उसके उत्सव चरित्र नायक कौन है
ये तो पहले पहले मंगलाचरण में ही गोपाल दास जी ने स्पष्ट कर दिया है, तथापि उसमें भी हमको श्री महाप्रभु जी का चरित्र खूब प्राप्त होता है। तो मुझे सिर्फ यहाँ आप लोगों से ये कहना है कि जिनको इन कथाओं को और रोचक पद्धति से और कुछ यूं कहें आज की भाषा में के स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले के साथ देखनी हो, समझनी हो, पढ़नी हो, उनको फिर अन्य अन्य ग्रंथों को देखना चाहिए। ये दिग्विजय ग्रंथ तो केवल ये बताते हैं अब आप महाप्रभु जी ने क्या किया, अब आप वहां से कहां पधारे, अब आपकी यात्रा का मार्ग कौन सा रहा। लेकिन ऑथेंटिक आचार्य चरित्र में महाप्रभु जी के ज्योग्राफिकल एंड टोपोग्राफिकली महाप्रभु जी ने कैसे पृथ्वी परिक्रमा को परस्यू की, कैसे आपने उसको सिद्ध की, उसको समझने के लिए तो वल्लभ दिग्विजय से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बैठक चरित्रों में भी वो क्रम नहीं दिया हुआ है कि किस क्रम से आपने पृथ्वी परिक्रमा शुरू की। तो आइए मैं और आप पृथ्वी परिक्रमा को, कल हमने देखा कि श्रीमद आचार्य चरण ने अपने काका जी के द्वारा ऑफर्ड बहुत सारे निधि स्वरूपों में से उनको बताया कि यहाँ ये यज्ञ नारायण भट्ट के श्री मदन मोहन लाल जी भी हैं, ये श्री बालकृष्ण जी का स्वरूप भी है, और ये श्री मुकुंद राय जी का स्वरूप है, अनंत शयनम जी हैं, ये भागवत जी है, आपको इनमें से जो रुचे आप पधरा लो। बाद में भी सब ठाकुर जी आपके ही पास आने वाले हैं, लेकिन अभी आप क्योंकि पृथ्वी परिक्रमा में पधार रहे हैं तो आपको अभी जितने स्वरूपों का कार्य पड़े आप उतने ठाकुर जी आप कृपा करके पधरा लें। इस प्रकार से तो देखो यहाँ अब हम आगे चल रहे हैं। आज हमारे चतुर्थ दिवस का ये आज का सत्र है सत्संग का। इसके अनंतर सिद्ध पद से आए हुए लक्ष्मण दीक्षित जी के शिष्य केतु कमंडलू और लकुटालोकी नामक दो विरक्त वीरों को रक्षा के लिए महाप्रभु जी ने साथ लिए। ये केतु कमंडलू और लकुटालोकी ये दो लक्ष्मण भट्ट जी के कंठीबंध शिष्य थे, और यहाँ पे खास कहा है विरक्त वीरों को। यहाँ पे एक चीज समझनी चाहिए, उस काल में ऐसे बहुत से लोग साथ में रखने पड़ते थे जो लूटपाट करने वालों से, डकैतों से, और संग और साथ जो जंगलों में से या नगर और ग्रामों के बीच में से कहीं गुजर रहा हो, वन अरण्य पर्वतों में से, उनके ऊपर कोई प्रकार का अटैक ना हो, कोई प्रकार का हमला ना हो, तो उस हमला को झेलने वाले, रोकने वाले, मारपीट करने वाले, सुरक्षा की दृष्टि से कुछ भगवत भक्तों को रखना पड़ता था। इनको कहते थे विरक्त वीर। ये शैव भी होते थे, शाक्त भी होते थे, वैष्णव भी होते थे। वैष्णव में भी वीर वैष्णव, इनको वीर वैष्णव कहा जाता था। जैसे यहाँ भी कहा कि ये विरक्त वीर थे, इनको प्रायः गोपाल गायत्री अथवा केवल गायत्री दी जाती थी, या ज्यादा से ज्यादा केवल अष्टाक्षर मंत्र दिया जाता था। इनको गोपाल मंत्र नहीं दिया जाता था, क्योंकि उस काल में जो दीक्षा विधान में प्रधान क्रम था, जैसे हमारे यहाँ आज भी नाम निवेदन और आत्म निवेदन दो क्रम से पुष्टि मार्ग में व्यक्ति का संस्कार होता है, दीक्षा होती है। यद्यपि मैं ब्रह्म संबंध को अपने व्याख्यानों में कहीं भी दीक्षा शब्द से संबोधित नहीं करता, और उसका कारण है मेरे पहले के पूर्वाचार्यों ने, किसी भी टीकाकार ने ब्रह्म संबंध की दीक्षा ऐसा नहीं कहा। हमेशा यही बताया है ब्रह्म संबंध एक अलौकिक संस्कार है, जैसा वैदिक पद्धति से यज्ञोपवीत संस्कार है। यज्ञोपवीत संस्कार के अंतर्गत गायत्री मंत्र की दीक्षा है, उसी प्रकार ब्रह्म संबंध रूपी पूरे संस्कार अंतर्गत हमको सगद्य पंचाक्षर मंत्र दिया जाता है। लेकिन फिर भी कहीं भी सिद्धांत रहस्य के कोई भी टीकाकार ने ब्रह्म संबंध को समझाते हुए कहीं नहीं बताया कि ये दीक्षा है, इसलिए मैं भी दीक्षा नहीं कहता। लेकिन हाँ, अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा हमारे यहाँ है। अष्टाक्षर मंत्र पांचरात्रोक्त है, पांचरात्र में उसका उपदेश हुआ है, और पांचरात्र से उद्धृत श्री कृष्ण शरणम मम को जब हम श्रीमद आचार्य चरण के मुख से संबंधित हम श्रवण करते हैं, अर्थात पुष्टि मार्ग में जब वो पांचरात्र का मंत्र आ जाता है, तो उसके फलदान की क्षमता भी द्विगुणित चतुर्गुणित होकर पुष्टि फल देने में समर्थ वो मंत्र स्वयं हो जाता है। क्योंकि उसके वक्ता जो हैं, अब वक्ता उसके पांचरात्र के कर्ता ऋषि नहीं है, अब वल्लभाचार्य स्वयं उसके ऋषि हैं, और ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा, उन्होंने मंत्र को देख के वहां से उद्धृत किया और हमको दिया। इसके लिए अष्टाक्षर मंत्र पूर्व पक्ष निराश नाम का श्री हरिराय महाप्रभु का स्वतंत्र ग्रंथ है, हरिराय वांग मुक्तावली में छपता है। जिसको समझना हो कि अष्टाक्षर मंत्र यदि पांचरात्र से लिया जाए, यहाँ क्या होता है, बहुत से वैष्णव आज भी हमको आके बोलते हैं अष्टाक्षर तो महाप्रभु जी पांचरात्र माथी लीधु ने। अरे महाप्रभु जी क्या थी पण लीधु, पण આપણને કોણે આપ્યું? નારદ પાંચરાત્ર આપ્યું કે મહાપ્રભુજી આપ્યું?
तो जो ग्रंथ, जो मंत्र हमको श्रीमद आचार्य चरण ने कृपा करके दिया है, अभी गीता प्रेस गोरखपुर ने पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम छापा है। गीता प्रेस गोरखपुर पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के प्रीफेस में लिखती है कि ये वैष्णव यामल तंत्र में भी मिलता है, और ये हेमाद्री तंत्र में भी मिलता है, ये वहां भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है। मैं पूछता हूँ, आदि वैष्णवाचार्य विष्णु स्वामी से लेकर और वल्लभाचार्य महाप्रभु तक किसी भी आचार्य को प्राप्त हुआ क्या? नहीं हुआ। ना आदि शंकराचार्य ने दिया, ना रामानुजाचार्य ने दिया, ना मध्वाचार्य ने दिया, ना निम्बार्काचार्य ने दिया। वल्लभाचार्य ने प्रकट होके कहा कि इति श्रीमद् भागवत सार समुच्चय वैश्वानरोक्तम पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम स्तोत्रम संपूर्णम। वहां कहीं श्री महाप्रभु जी ने यह भी नहीं लिखा है वल्लभाचार्य विरचितम, वैश्वानरोक्तम ये अग्नि। और आप प्रारंभ में भी देखोगे तो ऋषि अग्नि निरूपित गायत्री तथा छंदो देवता पुरुषोत्तमा, इसी प्रकार से मंत्र देवता छंद विनियोग आदि हमको मिलते हैं। वहां भी अग्नि पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के कर्ता बताए गए हैं। वल्लभो निरूपिता या वल्लभाचार्य नाम आपको पूरे पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इससे मालूम यह पड़ता है कि महाप्रभु जी की ये रचना जो आपसी ने कृपा करके, क्योंकि देखो इसमें ऐसा है, मैं किसी भी बात को सबसे पहले श्री गोसाई जी तक ले जाता हूं। महाप्रभु जी के विषय में कोई भी इंफॉर्मेशन रिलीज करने का सर्वप्रथम और सुप्रीमो अधिकार जो है वो श्री गोसाई जी के पास अथवा गोपीनाथ प्रभु चरण के पास ही है। हम सर्वोत्तम जी में क्या नाम पाठ करते हैं महाप्रभु जी का? पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के ऊपर हम कौन सा नाम पाठ करते हैं? कृष्ण नाम सहस्त्रस्य वक्ता। कृष्ण नाम सहस्त्र को कहने वाले, रचने वाले, लिखने वाले, बनाने वाले नहीं, कहने वाले। समझो कि किसी का ये शोध प्रबंध सही भी हो कि पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम विष्णु यामल तंत्र में मिलता है, ना हेमाद्री तंत्र में मिलता है, यहाँ मिलता है, वहां मिलता है, कहीं भी मिलता हो, ये तो अनंत पारम खिले शब्द शास्त्रम, शब्द शास्त्र का तो कोई पार ही नहीं। संभव है किसी संहिता में, किसी तंत्र में, किसी और कोई स्मृति आदि में पहले छपा हो, दिया हो, किसी और ऋषि ने भी देखा हो, लेकिन इसके कर्ता स्वयं अग्नि को बताकर और वैश्वानरोक्त बता के श्री महाप्रभु जी ने अपने वैश्वानरत्व का, अपने वाक्पतित्व का, अपने अग्नि रूप का, अपने श्री कृष्णास्य होने का तो महाप्रभु जी ने यहाँ पे स्वरूप प्रकट किया ही है। इससे मालूम क्या पड़ता है? इससे मालूम ये पड़ता है कि पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के आदिकर्ता यदि आदिदैविक अग्नि है तो इस समय इस लोक में उसी आदिदैविक भगवान मुखाग्नि ने जब अपने मुखारविंद का अवतार रूप वल्लभाचार्य का देह धारण किया तभी इस ग्रंथ को लोक में प्रकट किया। तब तक लोक में किसी को नहीं मालूम था कि ये विष्णु यामल तंत्र में दिया हुआ या कहीं भी XYZ दिया हुआ। मैं ये बात गीता प्रेस गोरखपुर के प्रीफेस के खंडन में नहीं कह रहा हूं, मैं उल्टे और उस बात का भी मंडन कर रहा हूं कि हाँ तुमने अगर ये ढूंढ निकाला है कि हाँ ये किस तंत्र में था, तो हाँ था उस तंत्र में, लिखा था महाप्रभु जी से हजारों लाखों वर्ष पहले भी होगा। शब्द नित्य होता है, भगवान के नाम नित्य हैं। महाप्रभु जी ने तो खुद ने आप आज्ञा की है पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के उपसंहार में महाप्रभु जी आप आज्ञा कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवत जी में से तो मैंने इनको उद्धृत किया ही है, लेकिन पुराणांतर भाषितम, मैंने अन्य पुराणों में भी जो भगवान के नाम मुझे प्राप्त हुए मैंने उनका भी यहाँ संकलन किया है। एक वस्तु को समझिए, विष्णु सहस्त्र नाम और पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम में भी भीष्म पितामह ने क्या कहा युधिष्ठिर को? ऋषिभिर बहु गीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। पहले ऋषि मुनियों ने जिन नामों को लिया है, उच्चारण किया है, दिया है हमको, मैं उन सभी नामों को है युधिष्ठिर तुझको दे रहा हूं, सुनो। तो मैं भी यही कह रहा हूं कि कोई जैसे विष्णु सहस्त्र नाम के रचयिता प्राचीन ऋषि मुनि ही हैं, लेकिन हमको लोक में किसने दिया? भाई भीष्म पितामह ने दिया। भीष्म पितामह ने अनुशासन पर्व में ये हमको निकाल के दिया, तो ये हमको किसने बताया? हमको तो वैशंपायन ऋषि ने बताया। वैशंपायन ऋषि ने महाभारत की कथा जब जन्मेजय को सुनाई तब पता चला अच्छा भीष्म पितामह ने इस प्रकार से युधिष्ठिर को विष्णु सहस्त्र नाम दिया, जो विष्णु सहस्त्र नाम ऋषिभिर बहु गीतानि, पहले भी ऋषि मुनि इसको गाया करते थे इस प्रकार से। मैं भी आपको यही कह रहा हूं, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के वक्ता, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के इस लोक में प्राकट्य करता तो वल्लभाचार्य चरण ही हैं।
इससे पहले अग्नि रूप से भगवान वल्लभाचार्य ने ही आध्यात्मिक अग्नि रूप, आदिदैविक अग्नि रूप, द्युलोक में स्थित अग्नि रूप, स्वर्ग में स्थित अग्नि रूप, कौन से अग्नि रूपता से आपने पुरुषोत्तम सहस्रनाम प्रकट किया, वो अन्य देता, हमारे को कहां से मिला? श्री गोसाई जी ने आज्ञा की कृष्ण नाम सहस्त्रस्य वक्ता भक्ति परायण। तो हमको तो इतने से ही मतलब है कि कृष्ण नाम सहस्त्र के वक्ता जो हैं वो श्रीमद आचार्य चरण हैं। तो ये पद्धति से हमको धर्म को देखना है, संप्रदाय को देखना है, श्री महाप्रभु जी के क्रियाकलापों को देखना है कि महाप्रभु जी के पास जो लोग हैं वो किस प्रकार के लोग हैं। उनमें महाप्रभु जी के साथ चलने वाले विरक्त वीर भी हैं। ये विरक्त वीर कौन होते हैं? इनको अष्टाक्षर और गोपाल गायत्री दी जाती है, इनको गोपाल मंत्र भी नहीं दिया जाता था। जैसे हमारे यहाँ प्राचीन काल से राजा महाराजा श्री गोसाई जी के महाप्रभु जी के सेवक हुआ करते थे, महाप्रभु जी के भी हुआ करते थे। नमन नृपति मंडलिर मुकुट तांडवैर मंडित सपाद नख मंडल पितुर्हास्तु में मंडनम। विद्वन मंडन के उपसंहार में श्री गोसाई जी आप स्वयं लिख रहे हैं, अखंडवर पंडित प्रसद चंड पाखंडवाद विखंडन सुचंडिमा धरणी मंडला खंडल नमन नृपति मंडलिर मुकुट तांडवैर मंडित सपाद नख मंडल पितुर्हास्तु में मंडनम। मेरे वो पिताजी के चरणारविंद मेरे इस ग्रंथ का मंडन करें जिनके चरणारविंद को छूने के लिए नृपति मंडली के मुकुट तांडव करते थे। मतलब पहले मैं महाप्रभु जी के चरण स्पर्श करूं, पहले मैं महाप्रभु जी के चरण स्पर्श करूं। ऐसी लड़ाई जहां पे राजाओं की होती थी, ऐसे राजा महाराजाओं के द्वारा सेवित चरण श्री महाप्रभु जी के भी रहे हैं। उसके बाद श्री गोसाई जी के जीवन में तो हम राजा बीरबल, टोडरमल, राजा आस्करण जी, जेत सिंह जी, असंख्यों, रानी दुर्गावती, ताज बीबी, बहुत से हम राजा महाराजाओं को, रानियों को देखते हैं कि जो श्री गोसाई जी के भी शरण आते थे। इनका क्या ब्रह्म संबंध होता था? नहीं होता था। इनका ब्रह्म संबंध इसलिए नहीं होता था क्योंकि इनको समय समय पे जीव हत्या करनी पड़ती थी, हिंसा करनी पड़ती थी। ये सब दुष्ट आखेट पे भी जाते थे, मतलब शिकार आदि का शौक रखते थे, मांसाहारी थे, तो इस कारण से इनका ब्रह्म संबंध नहीं होता था। इनको ठाकुर जी पधराए जाते थे, सेवा करते थे। पर जैसे 252-84 वैष्णव में भी आप ध्यान देंगे तो अधिकांश लोगों का केवल नाम निवेदन हुआ है, सबका कोई आत्मनिवेदन थोड़ी हुआ है। 252-84 वैष्णव खोल के देखो, तब आपने इनको व्रत कराए के यमुना जी में नवाए के इनको नाम निवेदन करायो। फिर वो कालांतर में ब्रह्म संबंध तो श्री महाप्रभु जी के नित्य संबंध, गोसाई जी के नित्य संबंध से ब्रह्म संबंध ही था उनका, इसलिए कोई हर व्यक्ति का पकड़ के ब्रह्म संबंध नहीं कराया जाता था। उसी प्रकार से मांसाहारी, युद्ध कौशल में प्रवीण और समय समय पर युद्धादि के समय पे जीव हत्या करने वाले इन राजा महाराजाओं का ब्रह्म संबंध नहीं होता था। इनको केवल श्री कृष्ण शरणम मम अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश, वो भी इनको भी व्रत करा के, इनको भी स्नान आदि करा के, अपरस में बुला के और फिर अष्टाक्षर दिया जाता था। आज जैसे हम नवजात शिशु को शिशु की शुद्धि के बाद कान में मंत्र फूंक के जैसे अष्टाक्षर दे देते हैं, इतनी सरलता से इनको अष्टाक्षर नहीं मिलता था, क्योंकि वो अष्टाक्षर भी पुष्टि मार्ग में जब आ गया तो वो पांचरात्रोक्त नहीं रह गया, वो वल्लभोक्त हो गया। और जो वल्लभोदित वस्तु है उसका तो फल पुष्टि पुष्टि भक्ति ही है, उसमें निर्गुण पुष्टि भक्ति की ही प्राप्ति है। तो मेरे आप सब लोगों को यहाँ संबोधन देने का तात्पर्य सिर्फ मात्र इतना सा है कि महाप्रभु जी के साथ भी ऐसे बहुत लोग चलते थे जिनको समय समय पे आत्मरक्षा, महाप्रभु जी की रक्षा, महाप्रभु जी के साथ के अन्य वैष्णवों की रक्षा के लिए पीटना भी पड़ता था सामने वालों को, और कभी कभी उनके हाथ से किसी का वध भी हो जाता था। तो वो कारण से उनको गोपाल मंत्र आदि नहीं दिए जाते थे जो केवल अपरस में ही बोले जा सकते थे। उनको अष्टाक्षर आदि ऐसे सर्वसामान्य कृष्ण नाम भी दिए जाते थे जिनका फल सामान्य नहीं है, परंतु सामान्य दशा में भी, मतलब कोई अति विशिष्ट शुद्धि की जिसमें अपेक्षा नहीं है। जैसे महाप्रभु जी ने भी हमको क्या आज्ञा की, तथा सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सततम। तो सततम, स्थेयम, नित्यम, कितनी चीजों को जोड़ा गया है ताकि कोई ये ना कह सके कि हमणा तो हूं केवी रीते अष्टाक्षर करूं, हूं तो सूतक में छू, हूं तो पिंडरू में छू। अरे तू कछु भी छू, तू छुई भाई होए कि अटकाव में होए, पिंडरू में होए, सूतक में होए, अष्टाक्षर तो अनुकरणीय, अनुसरणीय और स्मरणीय ही है। लेकिन विवेक क्या है, शुद्ध अवस्था हो तो श्री कृष्ण शरणम मम ऐसे वाचिक मंत्र जाप भी करना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में हो तो मानस जाप का आग्रह
रखना चाहिए। उपांशु विधि ना भी नहीं करना चाहिए। उपांशु विधि मतलब इतनी जोर से बोलना कि हम सुन सके, आजू बाजू वाले नहीं, हम सुन सके। तो उसको वाचिक मतलब सब सुन सके, सब सामगान कर सके, उसको वाचिक पाठ, उपांशु पाठ और मानस पाठ। तो मानस जप अष्टाक्षर का अशुद्ध अवस्था में, उच्चारण पूर्वक जप अष्टाक्षर का शुद्ध अवस्था में, इतना विवेक तो जरूर रखा जाता है। तो ये विरक्त वीरों को भी, ये लकुटा लोकी और ये इसमें कौन आए हैं एक और, केतु कमंडलु और जो शंभु भट्ट, स्वभु, स्वयंभू, ये लोगों का भी वर्णन 84 वैष्णव वार्ता में क्यों नहीं है भाई? विचार करो, 84 वैष्णव वार्ता में इतने इतने इंपॉर्टेंट लोग महाप्रभु जी के साथ चल रहे हैं, वेत्रभृत वीर चल रहे हैं, शंभु भट्ट जी चल रहे हैं, स्वभु स्वयंभू चल रहे हैं, ये लकुटा लोकी केतु कमंडलू चल रहे हैं, इनका तो वर्णन कभी 84 वैष्णव वार्ता में नहीं आता। तो क्या यदुनाथ जी कहीं से ले आए ये सब नाम? नहीं, ये सब विष्णु स्वामी परंपरा में ही रहे, ये विष्णु स्वामी संप्रदाय के शिष्य थे। इसलिए यहाँ बार बार कथा में भी मेंशन होगा, लक्ष्मण दीक्षित जी के, लक्ष्मण भट्ट दीक्षित जी के सेवक, उनके शिष्य केतु कमंडलू लघुटा लोकी आके आचार्य चरण के संग रहे, सो विरक्त वीर रहे, सो साथ में उनको भी साथ लिए ताकि अपनी रक्षा हो सके, संघ के वैष्णवों की रक्षा हो सके। ये सब भी कार्य और आचार्यों का ही उत्तरदायित्व है कि अपने संघ के लोग भी सेफली ट्रेवल करें। तो ये सब वो पद्धति है। इसलिए मैं आपको मूल कथा के साथ साथ उनके आसपास की भी कुछ चीजें बताता चलता हूं। इसके अनंतर सिद्ध पद से आए हुए लक्ष्मण दीक्षित जी के शिष्य केतु कमंडलू और लकुटा लोकी नामक दो विरक्त वीरों को रक्षा के लिए साथ लिए, शंभु भट्ट को पाक करने के लिए, आपको याद होगा ये बुआ जी के लड़के हैं महाप्रभु जी के, इसलिए इनको रसोई करने के लिए रखे साथ में, क्योंकि महाप्रभु जी अपने कुल के, अपने सजातीय लोगों के हाथ का ही आप आरोप थे। तो यहाँ कह रहे हैं शंभु भट्ट को पाक करने के लिए, स्वभु और स्वयंभू को विवाद के वास्ते, ये विद्वान लोग थे, इनको वादार्थ रखते थे, हर व्यक्ति से महाप्रभु जी भाषण नहीं करते थे, हर व्यक्ति से श्री महाप्रभु जी भी शास्त्रार्थ में नहीं उतरते थे। पहले मेरे सेवकों को तो पराजित करो, पहले मेरे सेवकों से तो भिड़ लो, उनसे जीत लो, तब आना संवाद करने, ऐसे ठाट है महाप्रभु जी के, क्या समझ रखा है। तो यहाँ ये स्वभु और स्वयंभू जो है इनको विवाद के वास्ते रखते, तथा काशी से आए हुए गुर्जर और गौड़ सेवकों को अन्य अन्य सेवाओं के लिए साथ लिए। शालिग्राम जी और मुकुंद राय जी को तांबे की पेटी में धरकर श्री वल्लभ ने अपने मस्तक ऊपर पधराए। यहाँ श्री यदुनाथ जी भी स्पष्ट लिखते हैं कि श्री शालिग्रामम श्रीमन मुकुंद रायाक्यम ताम्र मंजुषायाम निधाय, तांबे की पेटी में मतलब झांपी जी का प्रचलन जो है, संपुट जी का, झांपी जी का, ये श्री महाप्रभु जी के काल से ही है। ठाकुर जी झांपी में ही पधारते आते हैं। हम अपने यहाँ मालूम नहीं क्यों समाज में ऐसे लोग बोलते हैं महाप्रभु जी मुकुंद राय जी ने शिखा में राखता, अंबोड़ा में राखता। अब ऐसे सब भी गुजराती लोग आके बोलते हैं, ये कहाँ से इनको ये इंफॉर्मेशन मिलती है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। मैं मानता हूँ महाप्रभु जी का अंबोड़ा, उनका जूड़ा काफी बड़ा था, क्योंकि पंचकेश रखते, ब्रह्मचारी रहे तब तक भी आप पंचकेश रखते, और बाद में आप स्त्रीगूढ़ भाव से युक्त सर्वदा रहने के कारण भी, आप स्वामी रूप होने के कारण भी, आप आजन्म आपने एक प्रकार का वो पूरे पंचकेशों का अंबोड़ा, जूड़ा आपने मेंटेन किया अपने अवतार काल में। तो श्रीमद आचार्य चरण का केशावली का भाग काफी बड़ा रहा होगा शिखा का, पर उनमें मुकुंद राय जी रखने का तो कोई सिस्टम मेरे को तब भी नहीं समझ में आता था जब मैं ये सब कथाएं सुनता था। वो कहते हाँ, अब वो कहाँ से आई क्या है, अब यहाँ पे देखो स्पष्ट लिखा है कि तांबे की पेटी में पधरा के ताम्र मंजुषायाम विधाय। अब आप यहाँ एक चीज मजेदार बात देखो, अभी वैष्णव ठाकुर जी की झांपी करने के लिए कितना नाटक करने लगे। उसमें जाली होनी चाहिए, उसमें हवा आने की जगह होनी चाहिए, उस पे कलतान चढ़ी होनी चाहिए, अंदर साटिन होना चाहिए, अंदर गादी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इतनी पंचायत महाप्रभु जी ने तो कहीं नहीं की। महाप्रभु जी ने ठाकुर जी उठाए, शालिग्राम जी उठाए, एक वस्त्र भेजा के तांबा की पेटी में पधरा के अपने साथ लेके पधारे। ये सब महाप्रभु जी से भी ज्यादा बड़े गुरु जी कहाँ से लोग दुनिया में प्रकट हो गए। और एक वैष्णव दूसरे वैष्णव की झांपी देख के कहता आवी झांपी ना होए, झांपी तो आवी होए, झांपी तो आवी होवी જોઈએ, तेवी हो जाए। तुमको क्या पंचायत है, वो अपने ठाकुर जी को कैसे भी लेके घूमे, तुम अपने ठाकुर जी देखो ना भाई। यहाँ महाप्रभु जी कितने साधारण ढंग से जो उनको मिला, ये बंटा में ठाकुर जी ले लेके भी फिरे बालक। बंटा मतलब एक पात्र, पात्र में ढक्कन होता है, वैसा ढक्कन वाला पात्र, उनको हमारे यहाँ संपुट जी कहते हैं। संपुट जी जिसको बंद किया जा सके, झांपी जी जिसको बंद किया जा सके,
आप समझो ये बातों को, संप्रदाय में कितनी छोटी छोटी खोटी फोकट की बातों पे कितना वैष्णव आपस में एक दूसरे को जलील करते और गिराते हैं। ऐसा नहीं हो, ऐसो हो, ऐसो नहीं हो, ऐसो हो। ब्रजभाषा सीख जाते हैं तो उनको लगता है अष्ट सखा के सारे वारिसदार हम ही हैं। अरे भाई, आप सामान्यतया अपनी भगवत भक्ति पे, अपने भावोत्कर्ष पे ध्यान दो। दूसरा अपने ठाकुर जी कैसे लेके परिभ्रमण कर रहा है उसको उसकी पृथ्वी परिक्रमा पे छोड़ दो। यहाँ कह रहे शालिग्राम जी और मुकुंद राय जी को तांबे की पेटी में धर के श्री वल्लभ ने अपने मस्तक पर धर लिए। दामोदर दास हरसानी ने अपने सिर पर पुस्तक धारण की, अर्थात श्रीमद् भागवत जी जो गंगाधराचार्य जी की महाप्रभु जी ने वहां से बधराई, वो सर्वदा हरसानी जी लेके चलते। मार्ग में श्री वल्लभ चरणार विंदों से चलते थे। अभी देखो ये बहुत गजब की बात है यहाँ पे। ये भी एक कॉन्सेप्ट जबरदस्ती महाप्रभु जी पे लादा जाता है कि महाप्रभु जी नंगे पैर पृथ्वी परिक्रमा करते। अरे महाप्रभु जी अगर नंगे पैर पृथ्वी परिक्रमा करते, कोई प्रकार की चप्पल, मोजड़ी, खड़ाऊ, पादुका जी सपाट नहीं धरते, तो ये पृथ्वी पे यत्र तत्र सर्वत्र पादुका जी महाप्रभु जी के कैसे विराज रहे? महाप्रभु जी ने नंगे पैर कभी चल के पृथ्वी परिक्रमा नहीं की। यहाँ चरणारविंद सु चलते का तात्पर्य है कभी आपने घोड़ा गाड़ी, घोड़ा पे बैठ के, बैलगाड़ी, हाथी की सवारी इत्यादि कोई भी प्रकार के तत्कालीन वाहन व्यवस्था को आपने नहीं स्वीकारा, क्योंकि आप पृथ्वी परिक्रमा करने के लिए पधारे हैं भूतल पे। तो आपने समग्र तीर्थों की जो यात्रा है, हाँ तीर्थ में जाके आप मोजड़ी चप्पल उतार देते होंगे, जैसे आज मैं और आप भी उतार देते हैं वहां जाके। कौन जाता है देव मंदिरों में चप्पल जूता पहन के? कोई नहीं जाता है। लेकिन कोई अपन कहीं से कहीं जाने के टाइम थोड़ी कोई अपन नंगे पैर ही पूरे दुनिया में घूमते हैं। तो ये भी श्री महाप्रभु जी के चरित्र में ऐसी परिकल्पना करना कि महाप्रभु जी ने पृथ्वी को सनात करने के लिए और आपने कभी चरणारविंद में कुछ धरा ही नहीं, गलत बात। महाप्रभु जी ने खूब सारे उस काल में जो भी प्राप्त होते थे वैसे चप्पल भी धरे, चमड़ा के चप्पल भी धरे, महाप्रभु जी ने मोजड़ियां भी धरी, महाप्रभु जी ने सपाट भी धरी, महाप्रभु जी ने खड़ाऊ पादुका भी सब धरे। महाप्रभु जी ने ये व्रत रखा अपने जीवन में कि नैष्टिक ब्रह्मचारी हूं। और उसमें भी आप एक बात समझो, क्यों चल के परिक्रमा करी? क्योंकि ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य आश्रम में ही वाहन निषेध होता है। महाप्रभु जी की 2 परिक्रमा, 1.5 परिक्रमा, 2.25 परिक्रमा तो ब्रह्मचारी अवस्था में ही चल रही है, ब्रह्मचारी है इस समय, तो क्यों वाहन में आप विराजेंगे? तो महाप्रभु जी कहीं से कहीं वाहन में नहीं, पर जब जब शास्त्रार्थ विजय होता तो शास्त्रार्थ विजय होने के बाद राजा आदि सब पालकी भेजते तो पालकी में विराजते। कहां से कहां तक? अपने मुकाम से राजप्रासाद, और पालकी में विराज के पधार के और आप आनंद से वहां पे आचार्य वैभव से भी विराजते। ये कोई सन्यासी और सब चीजों के त्यागी लोग थोड़ी है कि ये नहीं चले वो नहीं चले। ये तो अपने अपने व्रती लोग हैं, ये अपने अपने व्रत में स्थित हैं, ब्रह्मचारी हैं, इसलिए वो वाहन नहीं स्वीकारते। करके यहाँ पे व्याख्यानों में सर्वत्र आता है कि आपने चल के पृथ्वी परिक्रमा की, पर वो नंगे पैर से तात्पर्य वाहन नहीं लिया, घोड़ा गाड़ी नहीं ली, बैलगाड़ी नहीं ली, हाथी की सवारी नहीं की। उस काल में ऊंट गाड़ी का तो प्रश्न ही नहीं है। तो क्योंकि आप तो कहीं ऐसी जगह पधारे ही नहीं राजस्थान में कि जहां आपको ऊंट पे विराज के जाना पड़े। लोगों को ऊंट को लेके बड़े प्रश्न होते हैं। हमारी 2-3 सभा तो भक्ति वर्धनी की केवल ऊंट से संबंधित प्रश्नों में थी। परिभ्रम संबंध लेवू पड़े नहीं लेवू पड़े, आ करू पड़े थे। ऊंट का तो पीछा नहीं छोड़ते पुष्टि मार्ग के लोग, बेचारे जीव का, उसका जीव खा गए इतने समय में कि इसके ऊपर बैठने वाले की क्या दशा होती है। तो इतना बैठने का आग्रह क्यों है? अगर इतना डर लग रहा है ब्रह्म संबंध के वैफल्य का तो मत बैठो ऊंट पे। परंतु ऊंट का पीछा नहीं, अभी अपना विषय ऊंट नहीं है, पर महाप्रभु जी ने क्योंकि पुष्कर के अलावा राजस्थान में कहीं गमन ही नहीं किया, क्योंकि उस काल में भी सरस्वती जी बहती थी। आप वाक्पति हैं, सरस्वती का उल्लंघन नहीं करते, इस कारण से आप राजस्थान में कहीं नहीं पधारे सरस्वती लांग के। ये बात भी समझो। पृथ्वी परिक्रमा में केवल एक स्थान मिलेगा संपूर्ण राजस्थान में जहां आपको महाप्रभु जी की बैठक मिलेंगी, वो है पुष्कर राज। पुष्कर क्षेत्र के अलावा कहीं भी आचार्य चरण आप नहीं पधारे हैं, क्योंकि उस काल में वहां पधारने के सरस्वती लांगनी पड़ती थी, और आप नहीं लांगते, आप इसकी भी मर्यादा और विवेक रखते। सारस्वत सत्रों को श्री महाप्रभु जी ने देखा कि एक काल में कैसे ऋषि मुनि मिलकर सारस्वत सत्र करते, वो भी महाप्रभु जी के समय पे चलता। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, ये व्रती, इनका व्रत है कि मैं अब चल के ही परिक्रमा पृथ्वी की करूंगा, इसलिए आप चल रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? जहां पर उतरते वहां माताजी स्नान कर एकांत में पाक निर्माण करती, श्री वल्लभ स्नान तथा पुंड्रादि करके प्रीति से मुकुंद राय जी की सेवा करते, उनके बाल भोग में मक्खन, मिश्री, मीठे फल, सत्तू आदि समर्पण कर संध्या वंदन तथा उपासन करते, और शालिग्राम जी का पूजन यथाविधि मंत्रों से आप करते। इसके बाद शेषान्य
तथा माध्यान्निक आप कर्म करते। अनंतर जब पाक सिद्धि हो चुकती तब 3 पत्तल में सामग्री धरकर एक पत्तल श्री मुकुंद राय जी को भोग, दूसरी श्री शालिग्राम जी को भोग और तीसरी पातल श्रीमद भागवत जी को आप भोग धरते हैं। ये देखो सखड़ी भागवत जी को भी सखड़ी भोग धरते, यहां मिलेगा व्यवस्था, आपको सब मिलेगी। शालिग्राम जी को भोग धर के भी आप ले सको। आप गिरिराज जी शालिग्राम जी घर विराजते हो तो उनको भोग धर के भी भगवत प्रसाद ले सको। ठाकुर जी विराजते हो तो लालन को भोग धर के ले सको। ठाकुर जी और शालिग्राम जी दोनों घर ना विराजते हो तो भगवान के नामात्मक स्वरूप पुराण पुरुषोत्तम श्री भागवत जी को भोग धर के भी ले सको, पर असमर्पित नहीं लेनो। यहां समझा रहे, देखो तीसरी पातल जो होती वो आप श्रीमद भागवत जी को धरते। फिर शंभु भट्ट आचमन करा के वैश्वदेव करते, माताजी चरणामृत का पान तथा अपना आह्निक करती। तदनंतर श्रीमद भागवत को आचमन तथा तांबुल समर्पण करने पर श्री वल्लभ आप नीराजन करते। नीराजन कपूर आरती, नीराजन क्या होता है? कपूर आरती मिल जाए तो फूल बत्ती की आरती, मिल जाए तो वो लौ वाली बड़ी बड़ी बत्तियों की आरती, जो पृथ्वी परिक्रमा में जहां पे जो स्थान में जो उपलब्ध हो जाए, यथोप मिलितोपचार द्रव्य से कृष्ण की सेवा करते। नहीं चाले आवी बत्ती अपना क्या नहीं चाले, या अब तो ये सब नहीं होता था वो टाइम जय, क्योंकि राजभोग आरती करना जरूरी होता था। किससे आरती कर रहे हो वो इतना जरूरी उस काल में नहीं होता था। ये बाद में जबरदस्ती लाया गया कि नहीं आरती होगी तो ऐसा ही होगी, ऐसा ही होगी, ये 4 खंड में ऊपर ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये भावना वो भाव नया सिद्ध। जितनी भावना करोगे उतनी पदार्थ बनते चले जाएंगे। पुष्टि मार्ग में भावना क्या कमी है? एक दिन की सेवा में हरिराय जी ने शास्त्रीय भावना लिखी है। एक दिन की सेवा करनी हो ना, ठाकुर जी को जगाने से पौड़ाने तक के 1000 प्रकार की भावना आप कर सकते हो, तब जाके आपकी एक दिन की बिना उत्सव पासव की, बिना वर्षोत्सव महोत्सव की सेवा होती है, जिसमें केवल ठाकुर जी सुबह मंगला से लेकर शयन तक का क्रम करते हैं। उसमें 1000 भावना आ जाती है ताकत करने की। अपन अपनी सामर्थ्य नहीं है। नमन में वही कर्तव्यम नाति शक्यम ही मन्यते। अपन ठाकुर जी को सिर्फ नमस्कार कर सकते हैं, उससे ज्यादा अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखो उनको जो प्राप्त होता था उससे सेवा करते थे। सेवा की प्रधानता देखो इस ग्रंथ में, सेवा जरूरी है। अपन कैसे सेवा कर रहे हैं उसके उतने सारे प्रकार और अनुसंधान जरूरी नहीं है, क्योंकि सेवा भाव का विषय है और भाव अपना प्रचुर होना चाहिए। अभी क्या हो गया, साधन की प्रचुरता हो गई और भाव शून्य मनुष्य हो गया, इसलिए सेवा में से रस चला गया। सेवा में से रस क्यों जाता है? भाव नहीं रह रहा है। यहां देखो क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि श्री वल्लभ नीराजन करते, फिर सभी प्रदक्षिणा आदि करते। इतना कर्म हो जाने के पश्चात माताजी उन तीनों पत्तलों में से एक पत्तल ब्रह्मचारी श्री वल्लभ को परोसती, दूसरी शंभु भट्ट को और वैश्वदेव शेष अतिथियों को देती। भोजन के अनंतर श्री वल्लभ को आचमन और मुखवास समर्पण करती। जब सब मनुष्य भोजन कर चुकते तब श्री वल्लभ का उच्चिष्ट दामोदर दास को देती। यहाँ अधरामृत देने का प्रसंग देखो, यहाँ पहला आया कि हरसानी जी एकमात्र ऐसे इस साथ में थे जो श्री महाप्रभु जी का उच्चिष्ट लेते। वो उच्चिष्ट महाप्रभु जी, क्या सबको महाप्रभु जी के प्रति भाव नहीं था? ऐसा था नहीं, समझो बात को। ये हरसानी जी के अलावा जितने भी लोग आपने सुने ना, ये सब ब्राह्मण है। ब्राह्मण को अपनी झूठन नहीं देनी चाहिए, देनी नहीं चाहिए। कोई आग्रह पूर्वक ले और खाई ले कि नहीं मेरे को तो आपने प्रभु भाव है, विभु भाव है, ईश्वर भाव है, गुरु भाव है, मैं तो आपकी झूठन लूंगा ही, तो फिर भाव के आगे तो कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है, भाव सर्वोपरि प्रमाण है। लेकिन ब्राह्मण को अपनी झूठन साग्रह नहीं देनी चाहिए, ये एक शास्त्र विधि है। तो महाप्रभु जी के क्योंकि संग सब ब्राह्मण थे उस काल में, सब संग में चलने वाले, तो महाप्रभु जी किसी को अपना उच्चिष्ट नहीं देते, झूठन नहीं देते, अधरामृत नहीं देते, केवल वचनामृत देते। लेकिन यहां लेते ही ये हरसानी जी, क्यों? ये ब्रह्म क्षत्रिय थे, ये ब्रह्म क्षत्रिय थे। हरसानी जी का वर्ण है ना वो ब्राह्मण थे ना वो क्षत्रिय थे। वो प्रतिलोम विलोम तो नहीं, पर हाँ अनुलोम विलोम आदि जो प्रकार उस समय होते थे, उस प्रकार से ब्रह्म क्षत्रिय एक आज भी कम्युनिटी है। तो ब्रह्म क्षत्रियों में हरसानी जी थे। हरसानी जी was not at all full ब्राह्मण and not all time क्षत्रिय, he was ब्रह्म क्षत्रिय। तो ब्रह्म क्षत्रिय होने के कारण ब्राह्मणों से कुछ उनके वर्ण व्यवस्था में च्युति होने के कारण वो एक अवशिष्ट के ऊपर उनका अधिकार होता था। तो साग्रह वो अपने माता जी को, इलम्मा गारू जी को भी कह देते थे, महाप्रभु जी की पातल में जो अवशिष्ट हो वो आप मेरे को दे देना। तो यहाँ ये उच्चिष्ट ग्रहण करते, श्री वल्लभ का उच्चिष्ट दामोदर दास को देती
और तृतीय पत्तल के अन्न को आप स्वयं इल्लम्मा गारू जी भोजन करती। इस तरह प्रातः काल का आनित्य करके चलते, जब सायंकाल के समय ठहरते तब पुनः यथा योग्य कर्म करते। जहां यथा योग्य जो व्यवस्था मिलती तो वापिस पेटी खोल के उत्थापन से शयन का जो अपना क्रम है वो नहीं मिले तो सीधे दूसरे दिन, क्योंकि भगवत सेवा में एक कालम द्विकालम व त्रिकालम परिचर्य चेत, ये गोपीनाथ जी ने भी साधन दीपिका में विधान किया है कि सेवा एक काल की, सेवा दो काल की और सेवा त्रैकालिक की जा सकती है। तो यहां भी कह रहे हैं यथा योग्य, जैसे समय, जैसा स्थान, जैसा उस समय की परिस्थिति, कहीं नदी पर्वत अरण्य आदि में फंसे हैं, मार्ग में कोई गांव ही नहीं मिला है, कहीं कुछ खाने पीने का साथ में नहीं है, जो है वो केवल फल फूल आदि ही है, तो फिर केवल फलाहार करके ही रात्रि व्यतीत कर देते। फिर जहां चलते समय दूसरे दिन जो मिलता उससे मंगला से सब काम होता। रात्रि में श्री वल्लभ श्रीमद भागवत की कथा करते, रोज करते। ये सत्संग का श्री महाप्रभु जी का क्रम है, क्योंकि श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण है आप, श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षम है आप, रासलीला के तात्पर्य है आप, श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांश भूषिता मूर्ति है आप, और गूढ़ार्थम प्रकटी करोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराक पते अन्यस्तत्र विधाय मानुष्तनु माम व्यासवत् श्रीपति दत्वाज्ञाम च कृपावलोकन पटुर यस्मा दत्तो हम मुदा गूढ़ार्थम प्रकटी करोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम। अपने अवतार का प्रयोजन ही महाप्रभु जी ये बताते हैं कि मैं भागवत जी के गूढ़ अर्थ प्रकट करने के लिए ही भूतल पे प्रकट हुआ हूं। शुद्धाद्वैत का स्थापन, ब्रह्मवाद का स्थापन, पुष्टि मार्ग का प्रकटीकरण, ये सब तो उस भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन का ही एक अंग है। लेकिन प्रधान कार्य तो है श्रीमद् भागवत के जैसे अर्थ व्यास और विष्णु अर्थात व्यास और प्रभु को अपेक्षित हैं, वैसे अर्थ लोकों में प्रकट करने के लिए ही श्री महाप्रभु जी प्रकट हुई। मैं इतना समय इस पे क्यों निकाल रहा हूं? आज जो गोस्वामी महानुभाव आचार्य बैठ के बोलते हैं महाप्रभु जी पण तो कथा करता, तो महाप्रभु जी सप्ताह कथा नहीं करते। महाप्रभु जी कोई 7 दिन के सप्ताह ज्ञान यज्ञ नहीं करते फिरते। महाप्रभु जी जहां बैठक जी हैं आज हैं, वहां विराज के आपने साप्ताहिक श्रीमद् भागवत के मूल मात्रम का पारायण किया है, इसलिए वो बैठक जी हैं। वो सप्ताह क्रम से पारायण है, सप्ताह क्रम से प्रवचन नहीं। कभी एक सप्ताह में महाप्रभु जी तो एक एक अक्षर का सप्ताहार्थ कर रहे हैं, उनके एक 7 दिन में हो जाएगी क्या कथा पूरी? सोचो तो सही, विचार तो करो यहां से थोड़ा। महाप्रभु जी के जैसा उद्भट विद्वान, अभी हम इस समय महाप्रभु जी में से क्षण मात्र के लिए एक अपनी समझ के लिए, अपनी दुर्बुद्धि को सुदबुद्धि करने के लिए खाली इतना समझें कि चलो छोड़ दो कि महाप्रभु जी कोई अवतार या श्री कृष्ण रूप नहीं भी है, उस काल के कोई फिलोसोफर, सेंट, मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन ऑफ दैट एरा, ऐसा कुछ भी जो लोग मानते हो वैसा भी अगर हम मान के चले, तो क्या आपको लगता है कि महाप्रभु जी को 7 दिन में भागवत जी सुना के पूरा काम पूरा हो जाएगा उनका? असंभव। अरे मेरे जैसा मूड आदमी अगर शुरू करे भागवत जी बोलना, तो एक अध्याय को मुझे 7 दिन लगेगा कि मैं प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय को 7 दिन में पूरा करूं कम से कम, तब तक तो मुझे संतोष नहीं होगा बोल के। तो जब मेरे जैसे मूड व्यक्ति के इतनी गति भागवत जी में आचार्य चरण की कृपा से है, तो आचार्य चरण जैसा व्यक्ति अगर बोलने शुरू हो तो वो सप्ताह में पूरा हो जाए? असंभव। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये सब भी जो बातें फैलाई जा रही है कि महाप्रभु जी पण कथा करता, महाप्रभु जी पण कथा, महाप्रभु जी व्यासपीठ को विराज की कथा नहीं करते, कुशासन पे विराज के रात्रि को कथा करते। व्यासासन पे नहीं बिराते, कुशासन पे बिराते, घास फूस के बिछौना बिछा के, और तब आप बिराजते वहां कंतान पे बिराज के आप भागवत जी पे प्रवचन करते, व्याख्यान करते, गूढ़ार्थ प्रकट करते, भागवतार्थ प्रकट करते, शास्त्रार्थ सर्वनिर्णय करते। तो ये पद्धति है। ये महाप्रभु जी के ऐसी उदात्त भावना और इतने बड़े महोदार चरित्रवान के इस औदार्य को अपन अपने कमाने के लिए यदि इतना बिलिटल कर दें कि महाप्रभु जी तो अपन कथा करता आता, धिक्कार है हमारे महाप्रभु जी के वंशज होने पे इस प्रकार से। तो ये पठनीयम प्रयत्नेन सर्व हेतु विवर्जितम वृत्त्यर्थम नैव युंजित प्राणे कंठ गतैरपि, ये वो आचार्य चरण है। ये आचार्य चरण ने कभी 7 दिन में कथा नहीं करी, इनने 7 दिन में पारायण किए, असंख्य बार पारायण किए। अरे महाप्रभु जी ने तो अयोध्या की बैठक जी, मिथिला की बैठक जी, रामेश्वरम की बैठक जी, पंचवटी की बैठक जी, कितने स्थान ऐसे हैं कि जहां पे आपने रामायण की पारायण की और भगवान ने प्रकट होकर करी, कही कि आप ये अपना क्रम यहां रखो, हमको आपके मुख से श्रीमद् भागवत जी सुननी है, तो आप भागवत जी के जो अर्थ आपने किए हैं वो आप कृपा करके हमको समझाओ। ऐसे ऐसे भी चरित्र हमको बैठक चरित्रों में मिलते हैं। तो महाप्रभु जी के विषय में कोई भी बात ओछी और छोटी नहीं सोचनी चाहिए।
महाप्रभु जी का दृष्टिकोण सर्वम खलुविदम ब्रह्म, जैसे बृहत्वादिति ब्रह्म, जैसा ब्रह्म जितना व्यापक है, ब्रह्म जितनी व्याप्ति है, उतने ही महाप्रभु जी की विचार दृष्टि में भी उतना ही व्याप्ति है, उतना ही व्यापन है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ देखो कि रात्रि को श्री वल्लभ श्रीमद् भागवत की कथा करते इस तरह चलते कृष्णा नदी पर पहुंचे। अब यहाँ पहला तांत्रिक महाप्रभु जी से युद्ध करने के लिए अर्थात शास्त्रार्थ करने आया है, इसका नाम है पुष्पदंत। ये गाणपत्य है। देखो अब ये जो लोग हैं ना, ये आज के समय में अपन को सुनने को नहीं मिलते। आज आप लोग प्रायः समाज में 3 प्रकार के लोगों को ही देखोगे, ज्यादातर शैव, शाक्त और वैष्णव। शिव के उपासक, देवी के उपासक और विष्णु के उपासक। गणपति के उपासक हैं, लेकिन उनके पास गाणपत्य संप्रदाय की पद्धति नहीं, उनके पास उनके वो आगम आदि नहीं बचे हैं। जैसे आज भी शैवागम उपलब्ध है, आज भी शाक्तागम उपलब्ध है, ये नारद पांचरात्रादि वैखानसादि वैष्णव आगम शास्त्र उपलब्ध है। वैसे 3 संप्रदाय लुप्त हो चुके हैं कलिकाल में। एक है सौर्य, सूर्य की उपासना करने वाले, एक है गाणपत्य, गणपति की उपासना करने वाले, और एक है स्कांद मतलब स्कंद, कार्तिकेय जी, मुरुगन, सुब्रमण्य, जिनको हम कहते हैं महादेव जी के पुत्र कार्तिकेय जी, उनका भी एक अपने आप में एक भजन का संप्रदाय रहा। तो ये षट संप्रदाय भी रहे। ये षण्मत स्थापकाचार्य, आदि शंकराचार्य को जो बोला जाता है षण्मत स्थापकाचार्य, वो षण्मत स्थापकाचार्य का मतलब ये षण्मत होते हैं। उन्हें शैव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत्य, सौर्य और स्कांद, ये 6 परंपराओं के पूजा उपासना की पद्धति को वापिर अपने काल में स्थिर किया, जो उस समय भी लुप्त हो गई थी। 2500 वर्ष पहले भी ये सब चीजें लुप्त हो गई थी, लेकिन इनको पुनः ज्वाजल्यमान करके, प्रज्वलित करके इन सब विधाओं को, इन धाराओं को, इन उपासना पद्धतियों को आदि शंकराचार्य ने किसी काल में अपने समय में, अवतार काल में आपने वापिस प्रस्थापित की थी सनातन धर्म में, भारतवर्ष में। लेकिन श्री महाप्रभु जी के समय आने तक ये सब वापिस सब एकदम शिथिल पड़ती चली गई। और आज हम जल्दी से सौर्य, गाणपत्य और स्कांद, ये 3 प्रकार की पद्धतियों को हम एकदम से डेली बेसिस पे नहीं देख पाते होंगे। कहीं ना कहीं भारत में ना विद्या की कमी है, ना विद्वानों की कमी है। मैं ये नहीं कहूंगा इनका लोप हो चुका है, अब देखने को नहीं मिलते जितनी जल्दी हमको। ऐसे भी मैं आपको एक बात कहूं तो भविष्य पुराण में एक बहुत सुंदर वचन मिलता है, कलौ जागृति गोपालो कलौ चंडी विनायक। कलिकाल में तो 3 ही देवता पूजते हैं, एक है चंडी देवी, एक है विनायक और एक गोपाल। ये जागृत देवता बताए गए, कलौ जागृति गोपालो कलौ चंडी विनायको। या कृष्ण भक्ति आपको दिखेगी, गोविंदा आला रे सब देखते हैं ना अपन लोग, क्या देखते हैं वहां पे उस दिन। दूसरा, नवरात्रि आप देखोगे सर्वत्र, नवरात्रि हर स्टेट अपने ढंग से नवरात्रि मनाता है, देवी की भक्ति करता है। और गणपति का उत्सव होता है गणेश चतुर्थी से और अनंत चौदस तक। लेकिन उसमें भी इनके जो संप्रदाय पद्धति थी वो अब विलुप्त प्राय है। गणपति की उपासना कैसे की जाती है? अब प्रायः सब शैव लोग ही गणपति की उपासना करते हैं, शाक्त लोग गणपति की उपासना करते हैं। सनातन धर्म के हम वैष्णवों में भी आप देखोगे तो गणपति पूजन आदि के विधान तो नैमित्तिक कर्म में, नित्य कर्म में नहीं, नैमित्तिक कर्म में और काम्य कर्म में दिए होते हैं। यद्यपि अपने लिए ये सब देव पूजा आदि का जो क्रम है वो नित्य और काम्य में निषेध किया गया। इस संन्याश्रय का दोष लगता है। हम केवल नैमित्तिक पूजन करते हैं। जब इनकी जो तिथि आए, जैसे गणेश चतुर्थी आए तो घर में नंदराई जी के घर में इनका पूजन आदि होता है। और हमारे कोई प्रसंग हो, यज्ञोपवीत हो, विवाह आदि संस्कार हो, तो संस्कार के समय में उसकी संस्कार विधिना जो तत्त देवताओं का, जैसे षोडश मात्र का स्थापन, नवग्रह स्थापन, गणपति स्थापन, क्षेत्रपाल का स्थापन इत्यादि इत्यादि, तब उन सब का पूजन और स्थापन होता है। वास्तु पूजन आदि के समय में सब। बाकी इन लोगों का अपने से कोई लेन देन नहीं है। एवो मार्ग श्री वल्लभ वर्णो जहां प्रवेश नहीं विधि हर। हमारे मार्ग में तो ब्रह्मा और शिव का भी प्रवेश नहीं है, या अन्य देवताओं की तो का कथा ही क्या है। तो कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि यहाँ महाप्रभु जी से लड़ाई करने के लिए पहला गाणपत्य तांत्रिक आया है पुष्पदंत। ये पुष्पदंत नाम का बड़ा उस समय का, वहां गाणपत्य पुष्पदंत ने श्री वल्लभ से विवाद किया। जब पराजित हुआ तो गणेश रूप धारण कर पृथ्वी पर सूंड पछाड़ कर साथ को श्री महाप्रभु जी के संग के लोगों को डराने लगा। तब तो गुरु की आज्ञा से वेत्रभृत वीर ने नरसिंह का स्वरूप धारण कर
उसे धमकाकर वहां से मार भगाया। फिर कृष्णा को पार कर मंगल प्रस्थ महाप्रभु जी पहुंचे। वहां पना नरसिंह जी के दर्शन किए। ये मंगलगिरी, मंगल प्रस्थ, जहां पना नरसिंह जी आप विराजते हैं, यहाँ श्री महाप्रभु जी पधारे। वहां नरसिंह जी के दर्शन किए और मिश्री का पना अर्पण कर श्रीमद् भागवत का पारायण किया। देखो, आप सब बैठकों का वर्णन जहां भी आएगा वहां यही आएगा कि आपने वहां विराज के श्रीमद् भागवत का पारायण किया। कथा करी ये शब्द नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा, ठीक है। वहां रहने वाले ढूंढी दीक्षित को श्रुति के अनुलोम और विलोम कथा से जीता। महाप्रभु जी ने ढूंढी दीक्षित के साथ वहां पे शास्त्रार्थ हुआ और वेद का पाठ आरंभ से लेके अंत तक और अंत से लेके वापस आरंभ तक, इसके अंदर महाप्रभु जी ने उसको हराया। कैसे हराया? तो यहाँ कहते हैं कि ये आगे भी एक ऐसी कथा आएगी कि जब उन्होंने महाप्रभु जी को सीधा और उल्टा पाठ बोल के वेद का सुनाया तो श्री महाप्रभु जी ने एक एक श्लोक छोड़ के एक श्लोक ऐसा सीधा और एक एक श्लोक छोड़ के एक एक श्लोक ऐसा उल्टा, इस प्रकार से उनको वेद में परीक्षा देके बताया कि भाई हम पद क्रम जटा घन सब प्रकार से पाठ करने में समर्थ हैं। ऐसा ये कौन है आप महाप्रभु जी? ये वेद पारग हैं। तो वेद पारगाय नमः। तो इनको इन्होंने ढूंढी दीक्षित को आपने अनुलोम और विलोम कथा से जीता। वहां से चलकर कुंडनीपुर पहुंचे। कुंडनपुर के विद्वानों ने श्री वल्लभ से प्रतिबिंबवाद में प्रश्न किया। श्री वल्लभ ने उसका अच्छा प्रतिपादन किया। वहां से आगे काड़श्री ग्राम में विद्वानों ने ख्यातिवाद में प्रश्न किया और उसको आपने विशदतया वर्णन किया। ये सब वेदांत के अलग अलग प्रतिबिंबवाद, ख्यातिवाद, अंधकारवाद, बहुत सारे वाद भी आएंगे और अभी हम एक साथ इन सब वादों को हम कृष्णदेव राय की सभा में तो सुनेंगे। तदनंतर वहां से चलकर वेंकटाद्रि के नीचे, वहां से चलकर श्री महाप्रभु जी वेंकटाद्रि के नीचे विराजमान श्री राम का पूजन किया। ये देखो, ये एक बहुत समझने की बात है। आज भी हम यदि तिरुपति जाएं, तिरुमला नहीं, नीचे तिरुपति, तो तिरुपति स्टेशन से आप जब तिरुपति के वहां दर्शन करने जाएंगे तो वहां आपको गोविंदराज के दर्शन होंगे। गोविंदराज के पीछे ही कोदंडपाणी रामचंद्र जी का मंदिर। ये जो कोदंडपाणी श्री रामचंद्र जी का मंदिर है, महाप्रभु जी जब जब आप तिरुमला पधारते तो पहले रात्रि को यहीं विराज के आप विश्राम करते, रात्रि को यहीं आपका शयन होता और श्री रामचंद्र जी के इसी मंदिर में आप रहकर और दूसरे दिन सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में पर्वत की चढ़ाई आप शुरू करते। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है तिरुमला में, कोदंडपाणी श्री रामचंद्र जी का मंदिर। यहाँ पे कह रहे हैं कि तदनंतर वहां से चलकर वेंकटाद्रि के नीचे विराजमान श्री राम का पूजन किया और 6 पर्वतों का उल्लंघन कर श्री लक्ष्मण बालाजी के दर्शन किए, उनको प्रणाम कर तथा उपायन भेंट धरकर उनका चरणोदक तथा नैवेद्य लिया। आप देखो, यहाँ पे भी आप एक चीज मार्क करिएगा, महाप्रभु जी ने वेंकटेश के चरण स्पर्श नहीं किए। लोग कहते हैं कि महाप्रभु जी के काल में महाप्रभु जी को अंदर तक जाना अलाउड था। अंदर तक जाना तो सभी वैष्णवाचार्यों को अलाउड है, लेकिन तिरुमला तिरुपति बालाजी का स्पर्श कोई नहीं कर सकता। कोई क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वहां एक ऐसी फ्रॉम द टाइम इममेमोरियल एक परंपरा है, विधा है कि जो लोग वैखानस आगम के हों ब्राह्मण, वो वैखानस आगम के ब्राह्मण ही बालाजी का स्पर्श कर सकते हैं, पांचरात्र वाले नहीं कर सकते। हम सब पांचरात्र वाले हैं। पांचरात्र पद्धति से देव उपासना करने वाले वैष्णवाचार्य कितने भी विशुद्ध हों, देखो बालाजी श्री महाप्रभु जी को छूते होंगे, 1000 बार छूते होंगे। आप स्वयं प्रकट होके पधार के और साक्षात्कार में महाप्रभु जी का आलिंगन भी वेंकटेश बालाजी करते हैं, मुझे उसमें कोई संदेह नहीं। पर महाप्रभु जी अपने हाथ से जाके बालाजी का स्पर्श आप नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पे यदुनाथ जी ने भी क्या मेंशन किया है कि वहां आपने उनको प्रणाम किया, उपायन भेंट किया। उपायन भेंट मतलब जो उनके माँ का वो था, माँ की मानता थी कि जब मेरा भगवत अवतार होगा तो मैं बालाजी आऊंगी और आपको दर्शन करूंगी और भेंट करूंगी। तो वो सब माँ की मानता पूरी हुई, तो ये उपायन भेंट हुई और धरकर चरणोदक तथा नैवेद्य लिया। प्रसादी चरणोदक लिया, तीर्थ, और उनका प्रसादी नैवेद्य भी वहां आपने ग्रहण किया। वहां श्री वल्लभ वैष्णव शास्त्रों को ढूंढने के लिए कितने ही समय तक ठहरे। यहां बालाजी में श्री महाप्रभु जी ने एक अनिश्चित काल तक विराज के वहां पे बालाजी में वैष्णव शास्त्रों को, मतलब ये वैष्णव आगमों को ढूंढे, इनको भी कंपाइल करना पड़ता था, एक साथ ढूंढ ढूंढ के जोड़ने पड़ते थे, क्योंकि पांचरात्र के आगम में ही 120 संहिताएं हैं। हमारे केवल अकेले पांचरात्र आगम में 120 संहिताएं हैं।
और 120 की 120 संहिताएं एक स्थान पे कहीं देखने को नहीं मिलती, इनको ढूंढना पड़ता है। कुछ संहिताएं निम्बार्क संप्रदाय में होंगी, कुछ संहिताएं मध्व संप्रदाय में होंगी, कुछ संहिताएं वल्लभ संप्रदाय के पास होंगी, कुछ संहिताएं रामानुज संप्रदाय के पास होंगी। उनमें भी सात्वत, पौष्कर, जयाख्य, बहुत सारी अपनी अपनी परंपराएं, जैसे अपने यहाँ सात्वत है, अपन सब श्रीमद् भागवत जी का भी जो अर्थ करते हैं वो सात्वत पद्धति से करते हैं। हम भागवत जी को भी पारमहंस्याम सात्वत संहितायाम, तो हम सात्वत संहिता में उसको गिनते हैं, श्रीमद् भागवत जी को भी जो है भी। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि श्री महाप्रभु जी लक्ष्मण बालाजी पधारे हैं, 6 पर्वत उलांग कर 7वें पर्वत पे तो वेंकटेश स्वयं विराज रहे हैं। तो शेषाचलम, गरुड़ाचलम, वेदाचलम, वृषभाद्रि, अंजनाद्रि, आनंदाद्रि, वेंकटाद्रि। वेंकटाद्रि के ऊपर एक और है नारायणाद्रि। तो नारायणाद्रि से नीचे और वेंकटाद्रि पे स्वामी पुष्करणी के समीप भूवराह स्वामी के मंदिर के पास जो बालाजी आप विराज रहे हैं, उन वेंकटेश बालाजी का चरणोदक लिया, वहां प्रणाम किया, भेंट किया, उनका प्रसादी नैवेद्य लिया। फिर तिरुमला में आप विराज कर काफी समय आपने वैष्णव शास्त्रों का यहाँ अध्ययन किया। वैष्णव शास्त्रों का अध्ययन महाप्रभु जी के काल में भी बालाजी में इसलिए सुगम था क्योंकि पहले से सभी संप्रदायों के, वैष्णव संप्रदायों के मठ पहले से तिरुमला में विद्यमान थे। इसीलिए आज भी टीटीडी चाहकर भी सारे आचार्यों के मठ को तिरुमला गांव से नीचे शिफ्ट नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि ये पारंपरिक, जब से बालाजी विराज रहे हैं, जब से तत्त संप्रदायों का उदय हुआ है, तब से तत्कालीन उन संप्रदायों के मठ अद्यावधि वहां विद्यमान है। आप उनको कहीं ना कहीं तिरुमला में ही दूर दूर सरका सकते हो व्यवस्था की दृष्टि से, लेकिन आप उनको 7 पर्वतों से नीचे नहीं भेज सकते। ये भी एक पौराणिक धरोहर है तिरुमला की। तो इसलिए महाप्रभु जी प्रत्येक मठों में पधार के वहां के आचार्यों के पास विराज के नैष्टिक ब्रह्मचर्य में स्थित ऐसे बटुक ब्रह्मचारी वल्लभ आप वहां वैष्णव शास्त्रों का भी निगूढ़ अध्ययन करने के लिए कुछ काल वहां विराजे। इसके आगे महाप्रभु जी कहाँ पधारे वो हम कल अब सब सत्संग करेंगे। आज यही हम क्रम को रख रहे हैं। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब युग माझ धेरो भरोसो, साधन और नहीं आकरि में जासो होय निबेरो, सूर कहा कहे द्विविधया धरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद